मुझे इतने सारे लोगों ने कह दिया कि मैम आपने 2026 वाला वीडियो नहीं बनाया कि 2026 कैसा साल रहने वाला है। एंड आई वाज लाइक वेल यू नो आई नो बट मेरा गला इतना खराब था कि मैं कैसे बनाती रही। सो आई वाज गोइंग आउट एंड अबाउट एज वेल और हर जगह पोल्यूशन की वजह से मेरा नाक और मेरा गला बंद एकदम। इनफैक्ट जब मैं वृंदावन में थी, आई डोंट थिंक वृंदावन में किसी ने मेरी रियल आवाज़ सुनी होगी बिकॉज आई जस्ट कुडंट स्पीक इन वृंदावन। और कलकत्ता में भी पूरे टाइम मैं खांसती ही रही। तो या थिंग्स वर नॉट गुड। अभी भी मुझे सिर दर्द है, मेरी नाक बंद है, मेरा गला थोड़ा ख़राब है, बट थिंग्स आर लिटिल बेटर। तो अब मैं वीडियो बना देती हूँ, ठीक है। अभी हम बात करने वाले हैं कि 2026 की थीम क्या होने वाली है। एंड आई कैन टेल यू विद एब्सोल्यूट सर्टेनिटी कि 2026 इज गोइंग टू बी अ ईयर ऑफ वेस्टफुल एक्सपेंसेस। And I can tell you with absolute certainty that 2026 is an year of wasteful expenditure. खर्चा होगा, बिना बात का होगा, यूजलेस होगा, और आपकी लक्ष्मी आपको बाय बाय ऐसे बोल के जाने वाली है। तो क्या क्या होने वाला है, लेट्स फाइंड आउट इन टुडेज वीडियो। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है। 2026 को जब मैं ध्यान से देखती हूँ तो मुझे एक ऐसा वर्ष नजर आता है जहां पर ज्यादातर लोग बहुत ज्यादा खर्चा करने वाले हैं, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। तो देखिए, एक तो खर्चा वो होता है कि भाई मैंने कोई खर्चा किया तो उसके बदले में मुझे कोई चीज मिली। मैंने अपने बिजनेस में पैसा लगाया तो उसके बदले में मेरी मार्केटिंग हुई, लोगों को मेरे बारे में पता लगा, मेरे प्रोडक्ट्स बिके, ये हुआ सही खर्चा। बच्चे पढ़ते हैं, उनके ऊपर हमने खर्चा किया, सही खर्चा। खाने पीने में खर्चा, सही खर्चा। घूमने फिरने में खर्चा, सही खर्चा। ऑल आर गुड, यू नो। लेकिन एक होता है वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, नॉनसेंस, एब्सोल्यूट नॉनसेंस खर्चा। जैसे कि रात को परेशान होके बैठे थे, ठीक है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, बहुत रियल एग्जाम्पल है। दिमाग में तरह तरह की बातें आ रही थी, क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे। ऑनलाइन गए और यू जस्ट बॉट समथिंग रैंडम। चाहे आप उसमें 100 रुपए ही खर्च करो, लेकिन वो वेस्टफुल खर्चा है, क्योंकि उस चीज से आपको कोई वैल्यू ही नहीं मिलने वाली। इट्स नॉट गोइंग टू प्रोवाइड यू विद एनीथिंग एट ऑल। सो वेस्ट हम किसे कहते हैं कि जिससे हमें कोई वैल्यू नहीं मिलती। तो आप 100 रुपए खर्च कीजिए, राइट। 100 रुपए खर्च करने के बाद वो चीज जो आपके पास आई है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उससे आपको कुछ मिल नहीं रहा। ना एस्थेटिकली इंप्रूव हो रहा है, ना एंटरटेनमेंट हो रहा है, ना जीवन में आप उसे यूज कर पा रहे हो, ना वो प्रोडक्टिव है, ना कुछ। इट्स जस्ट बैड। लाकर बस आपने रख दिया अपने पास, क्यों? मजा आ रहा है जी, मे बी। या ऑन अ विम, ऑन एन इम्पल्स आपने वो चीज खरीद ली, ठीक है। या आपको बुरा लग रहा था तो आपने वो कर लिया, ठीक है। तो इस तरह के जो खर्चे हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं इस साल। मैं अभी कुछ दिन पहले आई वॉज जस्ट फीलिंग बैड, तो मैं कहाँ चली गई, एक मिस्टर DIY स्टोर पे। अच्छा स्टोर है, नो डाउट, यू गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स देयर। बट वहाँ जाके मैंने क्या खरीदा, बहुत सारी अलग अलग हेयर पिन्स। और हेयर पिन्स तो मैं लगाती भी नहीं हूँ अब लगानी पड़ेंगी क्योंकि मैंने वहाँ पे जाके अलग अलग प्रकार की हेयर पिन्स खरीद ली अपने लिए। आई एक्चुअली शो यू, ये देखो, साल भर का कोटा। आई डोंट यूज देम एट ऑल नाउ आई विल, बिकॉज नाउ आई हैव बॉट देम, तो वैल्यू तो है। पता नहीं कितना होगा, आई ट्राई माई बेस्ट। देन ये भी, आई गॉट दीज इज वेल, एंड आई गॉट दीज। और ये निकल के बेचारे अलग हो गए, दीज। एंड आई गॉट दीज, और कुछ पैक होके पड़े हुए हैं। मैं इतने सारे हेयर पिन्स ले आई हूँ कि लिटरली मैं साल के हर हफ्ते में एक नया हेयर बैंड और हेयर पिन यूज कर सकती हूँ। दिस लिटरली गॉट सो मेनी, एंड दे वर चीप ऑल्सो। ऐसा नहीं कि बहुत महंगे थे, दे वर चीप, एंड आई वॉज जस्ट फीलिंग गुड लुकिंग एट देम कि अरे मेरे बालों में कितने अच्छे लगेगा, हाउ स्वीट। बट दिस इज वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। अगर ये चीज जो है इसकी मुझे नीड नहीं है, मुझे भी पता है मैं इस तरह का चीज इस्तेमाल नहीं करती हूँ, दिस इज जस्ट 70 रुपीज बाय द वे। तो ये जो 70 रुपए मैंने खर्च किए हैं ना, वो वेस्टफुल है, वो बेकार है। क्यों? क्योंकि मैंने लाके रख दिए, बस उस समय मुझे अच्छा लग रहा था, बढ़िया बढ़िया आंखों को सुकून मिल रहा था, उठाया लाया रख दिए। अगर उस चीज का यूज ही नहीं है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कुछ दिनों में ये रिन के मुंह में मिलेंगे, वो उनको खा जाएगी मोस्ट लाइकली, फिर मुझे उन्हें फेंकना पड़ेगा। तो इस तरह की चीजें हो सकती हैं हमारे साथ। तो 2026 is an year like that. The wasteful expenditure is going to increase like anything. और ऑफ कोर्स ये हमारे लिए अच्छी चीज नहीं है। तो रिमेंबर,
पैसे का वैल्यू मैटर्स अ लॉट. कोई चीज है वो 4,000 की चीज है, ओके, महंगी है, ऑफ कोर्स 4,000 इज अ लॉट ऑफ मनी. तो आपको लगता है कि नहीं यार छोड़ो 4,000 रुपये का खर्च करने, महंगा है, हम ना 400 रुपये की चीज़ ले लेते हैं, राइट. वो 400 रुपये की चीज़ हफ्ते भर के अंदर खराब हो जाएगी, पर हमें क्या तसल्ली रहती है कि चलो 400 रुपये तो थे, बिग डील है ना. अगर वो 4,000 रुपये की चीज़ होती तो शायद 2-3 साल चल जाती. मेरे पास आई बॉट दीज क्रॉक्स, तो मैंने शायद ये 2-3 साल पहले खरीदे थे. इट वॉज अराउंड 2 साल पहले, हाँ, गोवा में. व्हेन आई वाज इन गोवा मेरे पैर में चोट लग गई थी, सो आई वाज लुकिंग फॉर समथिंग जो थोड़ा पैरों में इट इज़ ईजियर ऑन द फीट. सो आई बॉट अ पेयर ऑफ क्रॉक्स, आई गॉट देम फॉर 5,000 रुपीज़. अच्छे थे, बहुत कंफर्टेबल थे. दे आर लाइक न्यू टुडे एज वेल. आई मीन आई एम नॉट टेलिंग यू कि क्रॉक्स लेना है या कुछ, बट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल. और वो ऐसी चीज़ है कि मैं उसे घर में पहनूं, मैं उसे बाथरूम में पहनूं, मैं उसको पहन के बाजार निकल जाऊं, इट्स जस्ट ओके. एंड यू नो मी, मैं तो ऐसे ही निकल जाती हूँ. सो it's just okay to wear anywhere, right? So despite almost daily usage, it is completely okay, and it's almost 3 years now. Yeah, it's almost 3 years now. तो ये सब चीज़ें हमारे लिए कब काम करनी शुरू करेंगी, ये सब चीज़ें हम कब समझेंगे कि वैल्यू क्या होती है, वैल्यू फॉर मनी क्या होती है. तो अगर आपने 100 रुपये एवं ही खर्च कर दिए, यूं ही टाइम पास में आके, इमोशन में बह के, इम्पल्स में आके, दैट इज वेस्टफुल. लेकिन अगर आपने 10,000 रुपये खर्च किए पूरी समझदारी के साथ, नोइंग फुल वेल व्हाट यू आर डूइंग एंड हाउ मच वैल्यू आर एक्सट्रैक्टिंग आउट ऑफ इट, तो वो बेहतर है. इसीलिए मैं कहती हूँ कि जो प्राइस टैग लिखा हुआ है ना, वो इतना मायने नहीं रखता. जो वैल्यू होती है, जो इनविजिबल होती है, जो हिडन होती है, वो मायने रखती है ना रिन? I think Rin will agree. Will you agree, my dear? Will you agree? Say yes. Say yes. Yes. My mom is correct. Right? So, go for value. Don't go for the price. इससे आपको बहुत अच्छा रहेगा. हाँ, इस साल हमें और भी नई नई साइंटिफिक डिस्कवरीज देखने को मिलेंगी. पिछले साल भी कई सारी देखने को मिली थी. एंड आई तो वॉज सो हैप्पी टू लुक एट थिंग्स. जैसे वी फाउंड अ न्यू सोलर सिस्टम, हमें मार्स के बारे में और पता लगा, गॉट ब्यूटिफुल न्यू पिक्चर्स ऑफ मार्स. देन द हबल स्पेस टेलीस्कोप showed us many new and beautiful things, new species. And there was मैंने पढ़ा था old species which went extinct according to people, उसके भी कुछ individuals मिले. I love news like this, you know. So बहुत सारी अच्छी नई नई डिस्कवरीज हम लोगों ने की, और वो बहुत अच्छी चीज़ है. एंड आई थिंक कि लास्ट ईयर या लास्ट ईयर हुआ था, वी लिटरली ब्रॉट an extinct species back to life via gene editing. है ना? Oh. I love you too. चलो, सो ये बहुत अच्छा है. और इस साल भी साइंस के क्षेत्र में हम लोग बहुत अच्छे से बहुत आगे प्रोग्रेस करने वाले हैं. मेडिकल क्षेत्र में भी इस साल बहुत अच्छी प्रोग्रेस आपको होते हुए मिलेगी. नई और एक्सपेरिमेंटल थेरेपीज, नए और एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, खास तौर पे बहुत ही पुरानी बीमारियों के, जिनमें काफ़ी पेनफुल इश्यूज हो सकते थे, यानी पेनफुल उनका प्रोसीजर होता था. तो फॉर इंस्टेंस वेरी पर्टिकुलरली इन कैंसर, इन ऑटो इम्यून कंडीशंस, इन मामलों में हमको बहुत अच्छी प्रोग्रेस होते हुए दिखेगी. डायबिटीज़ के मामले में हमको बहुत अच्छी प्रोग्रेस होती हुई दिखेगी. सो दैट विल बी वेरी गुड. ट्रीटमेंट्स लाइक वेरी एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट्स फॉर लूपस या हाशिमोटोज, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, वी विल हैव सम ग्रेट ब्रेक थ्रूज इन दैट. इनफैक्ट बहुत सारी महिलाओं को PCOS होता है, यानी पॉलीसिस्टिक ओवरीज होती हैं. उसको लेकर भी अच्छे और ग्राउंड ब्रेकिंग नए रिसर्चेस और उन पे नया काम हमको देखने को मिल सकता है. तो ओवरऑल हमारे लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज दिस रियली हेल्प्स इन प्रोग्रेसिंग आवर लाइफ, एंड दिस रियली हेल्प्स अस इन इंश्योरिंग कि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बेहतर हो रही है, और उसके साथ साथ जिंदगी में हम आगे भी बढ़ रहे हैं. एज सोसाइटी, एज ह्यूमंस, वी आर गेटिंग अहेड, which is really cool. One thing that I am really interested in is prosthetics. मुझे ऐसा लगता है कि इस साल हमें prosthetics के मामले में बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छा काम देखने को मिल जाएगा. अगर आप लोगों ने नोटिस नहीं किया है तो रोबोटिक्स में भी वी हैव डन एक्सट्रीमली वेल इन 2025, और उसी का बहुत अच्छा continuation 2026 में भी हमको देखने को मिलेगा. So that will be wonderful. The third thing about 2026 is this is a year of marriage and kids. तो इस साल गुरु वापस से आएंगे, कर्क राशि में वापस से एग्जॉल्ट होंगे,
तो शादी के लिए समय बहुत अच्छा है। जब पिछली बार गुरु आए थे पिछले साल, मैंने कहा भी था कि भैया दिस इज़ द टाइम फॉर गेटिंग मैरिड। सम ऑफ यू वर लाइक अच्छा हमें शादी नहीं करनी तो शादी करना ज़रूरी है क्या? ऐसा-वैसा। आई मीन नहीं करना तो मत करो। कोई खूंटे से थोड़ा ना आपको बाँधा हुआ है कि करनी ही है। यू डोंट वांट टू डू इट, यू डोंट डू इट। बट जनरली इट इज़ बेटर टू गेट मैरिड। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि एक से भले दो होते हैं। सो अगर आपका कुंडली जो है वो बहुत पर्टिकुलरली आपको अलाउ नहीं करती है टू गेट मैरिड, या फिर वो आपके लिए वो ऑप्शन खुला छोड़ देती है शादी का, कुछ लोगों के लिए छोड़ती है, दे आर वेरी रेयर, बट होता है ऐसा, तो फिर आप शादी के बारे में मत सोचिए। लेकिन अगर वहाँ पर ऑप्शन है, वहाँ पर अच्छी चीज़ें होती हैं शादी के थ्रू, तो डेफिनेटली आपको अपना जीवन साथी तलाशने के बारे में सोचना चाहिए। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। इट्स नॉट रॉन्ग टू वॉन्ट टू गेट मैरिड। आजकल हमने बहुत ऑड सा एक सिनारियो बना लिया है जहाँ पर ये कहना कि भैया वी आर बाय आवरसेल्व्स, दिस दैट, हमको नहीं ज़रूरत थी किसी की, शादी तो ऐसी होती है, शादी वैसी होती है, दैट्स जस्ट रॉन्ग। हम सोसाइटी शादी में क्या थोप देती है उसको हम शादी का ही पर्याय मान रहे हैं, वो ठीक नहीं है। अ मैरिज बिटवीन टू इंडिविजुअल्स इज एक्चुअली अ वेरी वेरी गुड थिंग, एंड इट विल रियली एनरिच योर लाइफ इफ़ यू डू इट वेल। तो कुंडलियाँ मैच कराओ, शादी करो, अच्छे से करो। क्यों नहीं अच्छा होगा आपके साथ? इतना डर किस बात का है? जब बच्चे चाहते हो देन व्हाई डोंट यू फोकस ऑन गेटिंग प्रेग्नेंट एंड हैविंग अ चाइल्ड? प्रॉब्लम क्या है? इतना डर। इतनी सारी मैं लोगों से मिलती हूँ, मुझे क्या कहते हैं, मैम आजकल ज़माना बड़ा ख़राब है, बच्चे हम कैसे पालेंगे? मैम आजकल तो महंगाई बहुत है, बच्चे हम कैसे पालेंगे? गेस व्हाट? आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी यही सोच रहे थे, उनके ग्रैंड पेरेंट्स भी यही सोच रहे थे, और आपके जो ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे ना वो भी यही सोचेंगे कि अरे ज़माना ख़राब है, बच्चे कैसे हों? अरे महंगाई बहुत है, बच्चे कैसे हों? Some people are having kids nonetheless. People are able to teach them well. They are able to give them a good life. सब कुछ तो हो रहा है, इतना खौफ किस बात का है आप लोगों में? इतना डर। फिर टीवी पे एक दो चीजें सुन लेते हो कि शादी के बाद ये हो गया वो हो गया, और आप डर जाते हो कि मेरे साथ ऐसा हो गया तो, वेल दैट्स यू नो दैट्स वियर्ड। दैट्स अ वेरी वियर्ड वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। आपके साथ क्यों होगा ऐसा? क्यों होगा? तो वाई वोंट यू वॉन्ट टू गो थ्रू प्रॉपर डिलीजेंस अबाउट समबडी? आप जबरदस्ती क्यों शादी करना चाहोगे? आप शादी करना चाहोगे बिकॉज यू नो समबडी, बिकॉज यू लव समबडी, एंड देन यू वुड गो फॉर इट। है ना? वो मैं ड्रम में हो जाऊंगा, सीमेंट में, व्हाट नॉनसेंस इज दैट? तो ये जो एक बात है वो गलत बात है मेरे ख्याल से। उसमें फेयर मॉन्गरिंग ज़्यादा है, और इस फेयर मॉन्गरिंग के चक्कर में, इस डर के चक्कर में, इस अकर्मण्यता के चक्कर में आप अपने जीवन में एक बहुत बड़ी अच्छी खुशहाल चीज़, एक बहुत ही अच्छी चीज़ अपनी ज़िंदगी से खो रहे हैं। एंड यू शुड नॉट डू दैट, स्पेशली अगर आप बच्चे चाहते हैं तो। यू वुड वॉन्ट टू हैव किड्स एट अ फाइन इनफ एज। तो डरो नहीं, घबराओ नहीं, मन को मजबूत बनाकर रखो, अपने पर, अपनी कुंडली पर भरोसा रखो, कुंडली मिलाओ, शादी करो। बच्चे चाहते हो तो ज़रूर बच्चे आप उनके बारे में सोचो, और डरना नहीं है, सब हो जाता है, ठीक है? मुझे पता नहीं था कि मैं एक शित्जू को मैनेज कर लूँगी। ये बड़े नखरेबाज कुत्ते होते हैं, वेरी वेरी नखरीला डॉग्स, बट आई एम मैनेजिंग एंड लाइफ इज़ गोइंग ऑन। तो पूरा दिन इसके बाल बनाने में, इसके हाथ साफ करने में, इसको लाइफ्स गुड, सब चल रहा है। एंड द बेस्ट थिंग इज डिस्पाइट एवरीथिंग, दिस लिटिल थिंग एनरिचेस माय लाइफ अ लॉट। तो आप ये सोचिए कि इफ दिस कैन हैपन फॉर अ लिटिल डॉग, तो फिर एक ह्यूमन चाइल्ड दैट इज बोर्न आउट ऑफ यू, वहां से आपको कैसा महसूस होगा? इसीलिए डरना नहीं, घबराना नहीं, यू हैव टू डू वेल इन लाइफ। एंड जो भी आपको प्रॉस्पेरिटी के, अबंडेंस के मौके मिलते हैं उनको जरूर भुनाना है, और खुशहाल जिंदगी जीनी है, डर की जिंदगी नहीं जीनी। अगर आप लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि भाई हमें शादी नहीं करनी है, फिर वो इसलिए नहीं करनी कि आपको डर लगता है शादी से, फिर आपको इसलिए करनी है बिकॉज यू नो फॉर श्योर कि आपका लाइफ पर्पस कुछ और है एंड शादी उसका हिस्सा नहीं है, राइट? तो देन टू यू हैव टू टेक दिस डिसीजन आउट ऑफ लिबरेशन एंड नॉट आउट ऑफ फियर। फिर आप ये नहीं बोलोगे अरे क्या शादी करके बैठे हैं, क्या बच्चे करके बैठे हैं। नो, दैट्स सो रॉन्ग। डोंट जज अदर पीपल एंड देयर चॉइसेस। You should be free to do what you want to do, and you should do what is in accordance and in alignment with your kundli, वरना trust me बाद में problem होती है, and it is not a very good life. Finally, इस साल आप लोगों को अपने स्कूल की बड़ी याद आने वाली है। Everything about the school, the nostalgia,
दैट यू गोइंग टू रिमेंबर। आप नई फिल्में नहीं देखेंगे, आप पुरानी फिल्में देखेंगे जो कि आप अपने स्कूल के ज़माने में देखते थे। आप नए गाने नहीं सुनोगे, आप पुराने गाने सुनोगे जो आप अपने स्कूल के टाइम पे सुनते थे। तो मैं तो थोड़े दिन पहले हिमेश रेशमिया सुन रही थी, आप भी सुन सकते हैं। तो इसी तरह की चीज़ें आपके साथ होने वाला है। सो दैट होल नॉस्टैल्जिया फैक्टर स्पेशली विद व्हाटएवर योर स्कूल वाज, वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होने वाला है। अलाउ इट टू हैपन, यू नो। और इसके साथ साथ ही हमारी जो अपनी लैंग्वेज है, जैसे अब भारत में हर प्रांत में अलग अलग भाषा बोलियां हैं, तो हमारी जो अपनी भाषा बोली है उसको लेकर थिंग्स विल यू नो बिकम अ लॉट बेटर। फॉर इंस्टेंस जैसे अब कंटेंट ही अगर आप देख लेना, तो वो कंटेंट जो भाई हमारी भाषा में है, हमारी बोली भाषा में है, वो ज़्यादा होगा। तो अगर आप मान लीजिए बिहार की हम बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे भोजपुरी, वेल नॉट एग्जैक्टली भोजपुरी, मगही भी है ना, मैथिली भी है, बहुत सारी और लैंग्वेजेस हैं। सो कंटेंट जो उन लैंग्वेजेस में बना हुआ है वो हमें बड़ा भाने लगेगा। हो सकता है मैं बिहार से हूँ भी नहीं, तो भी मैं मैथिली सुन रही हूँ, मुझे बड़े मजे आ रहे हैं, अच्छा ऐसे बोलते हैं। सो ऐसी चीजें होंगी। तो हमारा जो मदर टंग है, जो हमारी अपनी भाषा बोली है, वो तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। उसके गाने, उसकी फिल्में, उसका लिटरेचर, उसका जो हमारा जो मदर कल्चर है, उसको लेकर हम बहुत स्ट्रांगली काम करना शुरू कर देंगे। तो मान लीजिए अगर आप बंगाल से हैं, तो अ, माँ को हम कैसे देखते हैं, किन रूपों में मानते हैं, क्या करते हैं, दैट विल कम आउट वेरी वेरी स्ट्रांगली विद इन अस। और अगर आपके लोगों की कुंडली में जुपिटर स्ट्रांग है, कैंसर राशि स्ट्रांग है, या जुपिटर कैंसर राशि में है, फिर तो ये अति हो जाएगी। दैट विल बिकम सो स्ट्रांगली यू नो विजिबल इन वट एवर यू आर डूइंग। तो इसको होने देना, अच्छी बात है। अपने कल्चर को डीपली समझना, सतही लेवल पे मत समझो कि अरे मेरे पुरखे फलानी चीज करते थे तो मैं भी यही करूंगा। दैट्स नॉनसेंस, डोंट डू दैट। वो रूढ़ियां और बेड़ियों को भी फिर हम ऐसे ही फॉलो करने लगते हैं, वी फील प्राउड ऑफ नॉनसेंस। ऐसे नहीं होने देना। तो ये नहीं बोलना अरे मेरे पूर्वज तो मटके का पानी पीते थे क्योंकि उनके पास आरओ नहीं था। आपके पास तो है ना, आप पियो आरओ में पानी। लेकिन जो उनके प्रॉपर उनके जो रिचुअल्स थे, किनको वो मानते थे, खास तौर पे किन की पूजा करते थे, उनको फिगर आउट करो। अपने कुल देवी और कुल देवता फिगर आउट करो, और उनकी पूजा में उनका जो भी जिस तरीके से भी काम होता है उस पर फोकस करना शुरू करो। एंड ट्रस्ट मी, यू विल बी इन अ वेरी वेरी गुड स्टेट, लाइफ विल बी वेरी नाइस फॉर यू, और आपको ओवरऑल काफ़ी अच्छा लगेगा, काफ़ी कंफर्टेबल महसूस होगा। एंड फाइनली हमारे अंदर जो एक श्रद्धा है वो मजबूत होगी। वरना हम लोग क्या करते हैं, और मैंने बहुत फ्रीक्वेंटली देखा है, वीडियोज में कमेंट्स में भी आता है, मैम हमारे इष्ट देवता कौन है, हमारी राशि के हिसाब से बताओ, हमारा इष्ट कौन है, हमारी नक्षत्र के हिसाब से बताओ, हम किसको माने किसको ना माने, आजकल कौन से भगवान ट्रेंडिंग है एंड ऑल दैट। ये सब नहीं करना। अगर आप वाकई ईश्वर में मानना चाहते हो तो दो तरीके हैं। तरीका नंबर 1, ईश्वर के किसी खास रूप को लेकर अक्सर हमारे अंदर एक नेचुरल इंटरेस्ट होता है। वो इंटरेस्ट इसलिए नहीं होता कि आजकल सब लोग उसमें फॉलो कर रहे हैं, या आज भाई अभी जन्माष्टमी आ गई तो कृष्ण जी के भक्त हो गए, और नवरात्रे आ गए तो माँ के भक्त हो गए, ऐसे नहीं। कई बार अंदर से ही ईश्वर के किसी खास रूप को लेकर लगाव होता है। जैसे मेरे अंदर काली माँ को लेकर बड़ा लगाव है, वो बचपन से ही है। अब वो मुझे कभी बहुत सारे लोग कहते हैं उन्हें डर लगता है, मुझे कभी डर लगा ही नहीं। इट वॉज जस्ट ऑलवेज सो ब्यूटिफुल टू लुक एट हर। तो कई बार ऐसे अंदर से ही होता है, तो वो होता है कुछ लोगों में। दूसरा जो तरीका है वो ये कि अपना कुल देवी और कुल देवता का आप लोग पता करें कि कौन है। कुल देवी कुल देवता का जब आपको पता रहेगा, तब आप लोगों की जो भक्ति है वो थोड़ी मजबूत होगी। एंड आई कंसिडर माई सेल्फ लकी कि भाई मेरी कुल देवी और जो मेरी जिनमें बचपन से मेरा एक लगाव है वो दोनों एक ही हैं, तो मेरे लिए वो बहुत अच्छा है। आपके लिए भी इस तरह का होगा जरूर कहीं ना कहीं। और ये जो लगाव होता है ये बहुत स्ट्रांग होता है, इससे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता लोग क्या बोलते हैं, किसकी पूजा करते हैं, वो उनके बारे में क्या सोचते हैं, आजकल कौन ट्रेंडिंग है, इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बस होता है। तो आप सबसे पहले वो कुल देवी या कुल देवता का पता लगाना शुरू कीजिए। कई बार परिवारों में ये बातें लुप्त हो जाती हैं, पता नहीं रहती, तो हम उनकी पूजा नहीं कर पाते, हमें कुछ मालूम नहीं चलता। कई बार ऐसा भी होता है कि हम बाहर देशों में जाकर बस जाते हैं, तो भी हम कुछ नहीं कर पाते उनके लिए। टेंशन मत लो, कुल देवी का पता नहीं लगता तो आपके यहाँ जो सबसे फेमस माँ का मंदिर है, जो सबसे फेमस शिवालय है, सबसे जो माना हुआ है, उसकी उसकी ध्यान करना शुरू कर दो। क्योंकि वो आपका अपना है, वो आपका आप ही के भूमियाल है, एक तरीके से आपकी भूमि के लोग हैं, वो देवता है। तो उन पे आप फोकस करना शुरू करो। देश के बाहर रहते हो
या आपका दिनचर्या ऐसी है कि आप नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, दिया तो जला सकते हो ना सुबह को या शाम को, इतना तो कर सकते हो तो इतना करो। एक्सेसिव करने की ज़रूरत नहीं होती, और श्रद्धा की ज़रूरत होती है, स्ट्रॉन्ग श्रद्धा की। तो स्ट्रॉन्ग श्रद्धा दो ईश्वर को, ड्रामा मत करो। रिचुअलिज्म नहीं चाहिए होता भगवान को आपकी श्रद्धा चाहिए होती है। तो जब बेल के पेड़ के ऊपर बैठ के बेल पत्र जब वो तोड़ तोड़ के, क्या नाम था उसका, अंगुलीमाल, आई फॉरगॉट द नेम, भगवान ने, महादेव ने, वो शिवलिंग के ऊपर वो ऐसे ऐसे करके यूं ही बेल पत्र तोड़कर डाल रहा था। जब वो स्वीकार कर लिया, तो आपका रोज सुबह जलाया हुआ एक दीपक स्वीकार क्यों नहीं करेंगे? बस श्रद्धा से करना, एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। आई हैव कम अक्रॉस पीपल हु हैव सेड कि मुझे तो स्रोत नहीं आता, मुझे तो आरती नहीं आती, मुझे तो पूजा का तरीका नहीं आता, तो मैं पूजा कैसे करूं? अरे पूजा करने के लिए सब थोड़ा चाहिए होता है। दिया तो ला सकते हो, बत्ती भी ला सकते हो, तेल या घी भी ला सकते हो, जलाओ। स्टैच्यू नहीं लाना चाहते, फोटो तो ला सकते हो, रखो फोटो को, आराम से रखो, उसके ऊपर चुन्नी चढ़ाओ, सामने दिया रखो। रोज सुबह या शाम का नियम बना लो, एक नियम बना लो और बस उसको फॉलो करते रहो। इतना ही बहुत होता है, इतने से ही ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि ईश्वर और कहीं नहीं है। वो जो हाथ जला रहे हैं दिया, वो ईश्वरीय सत्ता ही है। जो अंदर से आपके मन में इंटरेस्ट आ रहा है, वो ईश्वरीय सत्ता ही है, वही दिया जलाती है। फोटो में भी वही है, दिया भी वही है, दिया जलाने वाला भी वही, हाथ जोड़ने वाला भी वही, और उस ईश्वरीय सत्ता तक पहुंचने वाला भी वही। कभी डिस्कस करेंगे आराम से ये बात, लेकिन इतना याद रखना, यू डोंट नीड एक्स्ट्रा, राइट? स्टार्ट विद द स्मॉलेस्ट थिंग एंड डू इट एवरी सिंगल डे, एंड गॉड विल ब्लेस यू। चाहे किसी भी रूप में आप उनकी पूजा कीजिए, ठीक है? ओके, ऑल राइट। तो भटकना मत, और ये फालतू के लोग उल्टी उल्टी बातें बोलते रहते हैं कि ये करना ही है, ये पहनना ही है, ये ऐसा कुछ नहीं होता। करो, आप बस शुरू करो और श्रद्धा से करो, सब होगा, ट्रस्ट में। ऑल राइट, ओके, चलो बाय, टेक केयर।